हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडिस। जॉइंडिस क्या है और किस वजह से होता है, इसके बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि जॉइंडिस क्या है, तो आज हमने इस टॉपिक को लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस 12th के एग्ज़ाम में और दूसरे एंट्रेंस टेस्ट में भी आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ये क्या है? जॉइंडिस जो है खुद में एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक डिजीज़ का सिम्टम्स है जो दूसरी डिजीज़ की वजह से अपीयर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन येलो हो जाती है जो, और आई का जो वाइट एरिया है इसका कलर भी येलो हो जाता है। तो जॉइंडिस का जो नाम है वो, इसका नाम है मेडिकल जो टर्म में कहते हैं इसको इक्टेरस कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड वाइट कलर ऑफ आईज बिकम येलो। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब ये होता कितने टाइप का है? ये एक्चुअल में ये होता है 3 टाइप का। हेपेटोसेलुलर। हेपेटोसेलुलर किसे कहते हैं? ये जो हेपेटिक सेल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस हो जाए तो हेपेटोसेलुलर बोलते हैं, जब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो जाती है। और दूसरा होता है हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक कब होता है? ब्लड के अंदर जब आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेज़ी से होता है तो उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये मलेरिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो सकता है, क्योंकि मलेरिया में बहुत तेज़ी से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाता है। उसमें बिलिरुबिन जो है सेपरेट हो जाता है, फास्ट सेपरेशन हो जाता है उसका। और थर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं जब ये लीवर में जो बाइल बनता है वो किसी वजह से, यहाँ पर हो गया ये गॉल ब्लैडर, ये लीवर से अटैच रहता है, हमने दिखाने के लिए दूर बनाया है। और यहाँ पर ये ड्यूडेनम में इसकी ओपनिंग होती है। ड्यूडेनम में ओपनिंग होने की वजह से इसकी जो है ये ड्यूडेनम हो गई। अगर यहाँ पर किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ये ऑब्स्ट्रक्शन ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन है, ये स्टोन हो गई, ये ब्लॉक कर दिया इसने। अब क्या होगा? जो बाइल जो होता है इसके अंदर आना होता है ड्यूडेनम में, छोटी आंत में, तो वो यहाँ नहीं आएगा और ऊपर की तरफ एक्युमुलेट होने लगेगा। अब कहाँ जाएगा ये? तो ब्लड में ही जाएगा। जब एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा, बाइल जो है इसके अंदर आंतों के अंदर आता है और एक्सक्रीट हो जाता है, तो ये नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो है सीरम बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका साइन सिम्टम्स क्या होगा? इसकी वजह से जो है सिम्टम्स जो है वाइट कलर का हो जाएगा, वाइट कलर ऑफ स्टूल। और हेपेटाइटिस बनने पर जो हेपेटोसेलुलर होता है, पेन इसमें जो होता है, दर्द होता है राइट साइड में, क्योंकि लीवर जो होता है राइट साइड में होता है, तो इस जगह पर अपर एब्डोमेन में राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में दर्द होता है। पेन इन राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन या राइट अपर एब्डोमेन।
और उसकी बिलिरुबिन लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा होने लगती हैं, वोमिटिंग होगी, नोज़िया होगी। और ये अभी हम सिम्टम्स भी बताते जाएंगे। और इसकी वजह से ये होता है नियोनेट्स में भी होता है। एक और कहते हैं नियोनेट्स, इसमें जो होता है जो आफ्टर बर्थ होता है, छोटे बच्चों में होता है, उनमें भी जॉइंडिस अपीयर हो जाता है। तो मोस्टली जो जॉइंडिस होता है उसको हेपेटोसेलुलर, हीमोलाइटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस ही 3 डिवाइडेशन होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। नियोनेट्स जो है ये उसमें बच्चों में होता है, इसलिए इसको नियोनेट्स कहते हैं। अब इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, इसमें वायरस होते हैं, वायरस होते हैं A, B, C, D, E, इस तरह के वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस के लिए जो है कॉज करते हैं, और हेपेटाइटिस उनका रीज़न होता है। तो ये जो B और C होते हैं ये डेंजर होते हैं, इनकी वजह से जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। वो हमारी और दूसरी वीडियो में हमने B और C पर और हमारी वीडियो चल रही हैं, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो अब जो ये सिम्टम्स होंगे, ये नोज़िया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन और फीवर हो जाएगा पेशेंट को। हेपेटाइटिस वाले में हेपेटोसेलुलर और हेपेटाइटिस की वजह से जो होगा ये फीवर हो जाएगा, और बॉडी पेन होगा, बॉडी पेन, इसके साथ जो है वीकनेस लगेगी, और कलर जो होगा स्किन का और आइस का वो येलो हो जाएगा और डार्क यूरिन हो जाएगा। और एक सिम्टम्स और होगा डार्क कलर ऑफ यूरिन। यूरिन का कलर डार्क आने लगेगा, और इसकी वजह से जो है पेशेंट की भूख उड़ जाएगी। भूख उड़ने की वजह से क्या होगा, पेशेंट का वेट लॉस भी हो सकता है अगर ये ज़्यादा दिन तक चले। लॉस ऑफ एपेटाइट, और उसकी वजह से वेट लॉस, तो वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का। जब भूख नहीं लगेगी, खाएगा नहीं, तो वेट लॉस भी हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस और टेस्ट कैसे करेंगे। डायग्नोसिस जो है तो इसमें जो है डायग्नोसिस और टेस्ट में अल्ट्रासोनोग्राफी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस के लिए, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ इसी की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसमें नैरोइंग हो जाए, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बाइल डक्ट की, कॉमन बाइल डक्ट है ये, कॉमन बाइल डक्ट, इसको ये सिकुड़ जाए किसी वजह से, तो सिकुड़ने की वजह से स्ट्रक्चर बोलेंगे, स्ट्रक्चर। सिकुड़ जाने की वजह से जब नैरो हो जाएगी तब भी बाइल पूरी तरह पास आउट नहीं हो पाएगा या रुक जाएगा। या फिर जो कार्सिनोमा होता है, पैंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा हो जाए इसकी वजह से होगा, या बाइल डक्ट का कार्सिनोमा हो जाए, वो भी और इसका जो है कॉज कर सकते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाएगा। इसकी वजह से करना ज़रूरी होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस देखना पड़ता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉइंडिस तो नहीं हो गया है, तो इसलिए सोनोग्राफी ज़रूरी है। कुछ लोग सोनोग्राफी नहीं कराते हैं या अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो कॉज का जो है वो पूरी तरह से पता नहीं चलता है। और ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसमें ब्लड टेस्ट हो गया, LFT कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या मिलेगा, बिलिरुबिन लेवल जो है हाई मिलेगा, SGOT PT हाई हो सकता है, एल्केलाइन फोर्स वो भी हाई हो सकते हैं। और यूरिन कराएंगे। ये कुछ टेस्ट हैं इसमें जो ज़रूरी हैं। कुछ लोग लापरवाही करते हैं और जॉइंडिस को जो है ऐसे ही ले लेते हैं नॉर्मली कि ये कोई बीमारी नहीं है,
लेकिन ये कई बार जो अगर हेपेटाइटिस बी और सी या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है तो ये बहुत डेंजर बन सकती है और इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत डेंजर और रिस्की होते हैं। तो इसमें जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स इससे मिलाएंगे। अब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को किस डिजीज़ की वजह से ये हो रहा है। अगर हेपेटोसेलुलर है तो वो पता चल जाएगा। हीमोलाइटिक है तो ये मलेरिया तो नहीं है, तो इसमें जो है मलेरिया भी टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है और करा लेना चाहिए। अगर फीवर भी है और ये भी है विद फीवर है तो बहुत ज़रूरी है मलेरिया टेस्ट। मलेरिया टेस्ट क्यों? क्योंकि अगर फीवर भी है और फीवर नहीं जा रहा है और चिलो राइगर फीवर हो रहा है तो इसको मलेरिया को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्की बन सकता है। अब नियोनेट्स का तो वही ट्रीटमेंट होगा जो इसमें दिया जाता है। बाकी ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था तो आई होप जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे वैसे ही ट्रीटमेंट इसमें और डायग्नोसिस जैसा बनता है उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप कि ये आपने हमारी वीडियो को लाइक किया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और